वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, ऐसे में कुछ गलतियां कर देते हैं, यानी कि हो सकता है जाने अनजाने में वो बातें आपको पता नहीं हो और जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़ता है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही प्रमुख बातें बताने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये बातें अगर पहले से आपको पता होगी तो हो सकता है आपको बाद में पछताना नहीं पड़े। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। इसमें सबसे पहला है नौकरी ज्वाइन करते समय अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लेना। ऐसे में क्या होता है, जहां भी आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, जिसमें कि आपको किस काम के लिए, यानी कि किस जॉब प्रोफाइल के लिए रखा गया है, कितने घंटे काम करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, नौकरी छोड़ते समय क्या सर्विस कंडीशन होगा, आदि सारी बातें लिखी होती है। या दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए, जिस काम के लिए आपको रखा गया है क्या उसका सर्विस कंडीशन होगा। ऐसे में अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया है तो रिटर्न में आप मांग कर सकते हैं। ऐसे में कई बार क्या होता है, कंपनी वाले आपसे काम करा लेते हैं 1-2 महीने और आपको नौकरी से निकाल देते हैं और ये कह देते हैं कि हमने तुम्हें काम ही नहीं करवाया। और ऐसे समय में आपने वहाँ काम किया है, ये साबित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारे 9 बातों में जो सबसे प्रमुख दूसरा है वो है नौकरी ज्वाइन करते समय अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर के यहाँ जमा कर देना। दोस्तों, जहाँ भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में कोई वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए कुछ शैक्षणिक योग्यता की मांग की जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना होता है और उसका फोटोकॉपी वहाँ जमा कराना होता है। फोटोकॉपी को ओरिजिनल से मिला करके, यानी कि वेरीफाई करके उसी समय ओरिजिनल आपको दे दिया जाता है। लेकिन कई जगह से हमें ये जानकारी मिली है कि कई मालिक या कई कंपनी वाले क्या करते हैं, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही जमा करके रख लेते हैं और बार बार मांगने के बाद भी नहीं देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बाद में आपके जो मालिक है या फिर कंपनी वाले हैं आपका सर्टिफिकेट देने में आनाकानी करेंगे। तीसरा सबसे अहम बात यह है कि सादे कागज पे मालिक के कहने पे हस्ताक्षर करके जमा करा देना। तो कंपनी वाले या फिर आपके जो मालिक हैं आपको नौकरी ज्वाइन कराते समय एक सादे कागज पे साइन करा लेते हैं नीचे में। ऐसे में लोग बेरोजगारी से परेशान होकर के या फिर नौकरी पाने की लालसा में साइन कर देते हैं और बाद में उसी को आधार बना करके आपके मालिक जो होते हैं आपका शोषण करते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि उसमें लिख देते हैं कि आपने 2 लाख का लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया, जबकि आप लेते नहीं हैं और चूंकि आपका साइन नीचे किया हुआ रहता है तो ऊपर वो कुछ भी स्टेटमेंट लिख करके आपको डराते धमकाते हैं। कई बार आपको सैलरी भी नहीं देते हैं, तो इससे आप बचें। इसमें जो चौथा है, 30 दिन पूरा होने पर अपनी सैलरी की मांग लिखित में ना करना। होता यह है, आप अगर मासिक तौर पे कहीं पे काम करते हैं तो 30 दिन पूरा होने के बाद अगले महीने के 7 से लेकर के 10 तारीख के पहले हर हाल में आपके एम्प्लॉयर को आपको भुगतान कर देना होता है। और ऐसे में क्या करते हैं लोग, भरवली जाकर के बात करते हैं, रिटर्न में उसको प्रूफ नहीं बनाते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिला है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो कल को आप क्लेम करने जाते हैं तो वो डिमांड लेटर आपको दिखाना होता है। तो इसीलिए इस तरह का कुछ भी हो तो सबसे पहले आप एक ईमेल या फिर पत्र जिसका रिसीविंग आपके पास होना चाहिए वो जरूर लिखें। बाद में वो आपके काम आएगा और मालिक के ऊपर या फिर कंपनी वाले के ऊपर भी जब मेल करेंगे तो एक प्रेशर बिल्डअप होता है। 5वां, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ काम से संबंधित जो भी पेपर है या फिर रिकॉर्ड है उसको संभाल करके नहीं रखना। दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि लोग काम तो करते हैं लेकिन कोई वार्निंग लेटर या फिर कोई छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दिया तो उसको संभाल करके अप्रूवल लेटर उसका नहीं रखते हैं। बाद में कई बार मांगा जाता है जिसके बाद प्रॉब्लम होती है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि अभी से इसको गांठ बांध लें या फिर जो भी मैं जानकारी दे रहा हूं उसको नोट कर लें, तो इस जानकारी से कहीं ना कहीं आपको फायदा ही मिलेगा। आप में से जो लोग भी हमारे वीडियो को काफ़ी पहले से देख रहे हैं या फिर अधिकतम वीडियो देख चुके हैं तो आप वो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। अब आते हैं टॉपिक पे। जैसा कि मैंने बताया कि एक रिकॉर्ड संभाल करके रखिए। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे और जो मार्कशीट वगैरह आप एक फाइल बना करके रखते थे, एक एक पेपर उसको संभाल करके अभी से रखना शुरू कर दीजिए। कल को वो आपके काफ़ी काम आएगा। और इसमें छठा पॉइंट जो है वो आपके द्वारा आपके अकाउंट में सैलरी नहीं लेना। अक्सर कम पढ़े लिखे लोग अपना सैलरी अकाउंट में नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको कैश में मिल जाए। 1 महीने 2 महीने के लिए काम हो तो कैश में चलता है, लेकिन जब आप लंबे समय के लिए कहीं जॉब करते हैं तो कोशिश करें, चाहे दुकान में हो, होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, तो कोशिश करें बैंक अकाउंट के अंदर ही सैलरी लें, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर इस तरह का आपके पास लंबे समय तक काम करने का प्रूफ होगा, ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आएंगे तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप बैंक में पैसा ले रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रूफ है कि आपने वहाँ काम किया है। 7वां जो है, छुट्टी लेते समय लीव एप्लीकेशन का अप्रूवल कॉपी संभाल करके नहीं रखना। अक्सर क्या होता है, कई जगहों पे तो भरवली छुट्टी आप लेकर के चले जाते हैं, लेकिन कई जगह पे आपको लीव एप्लीकेशन देने का नियम होता है और ऐसे में आप एप्लीकेशन दे देते हैं लेकिन उसका रिसीविंग नहीं लेते हैं। और कल को अगर आपका मालिक या फिर कंपनी वाले मुकर जाए, इसने छुट्टी नहीं लिया, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रह जाता है। लिया था, कई बार लोग छुट्टी लेकर के भी जाते हैं, बाद में जब आते हैं तो उनकी जगह पे किसी और को रख लिया जाता है। ऐसी स्थिति में हालांकि आप लेबर कोर्ट में जाकर के चुनौती दे सकते हैं, लेकिन काफ़ी उसके बाद परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है। अगर इन बातों को ध्यान रखेंगे तो इस मुसीबत का सामना आपको आगे से नहीं करना पड़ेगा। 8वां जो है, मालिक के ऊपर आंख मूंद करके विश्वास कर लेना। ये जो पॉइंट है अक्सर जो कम पढ़े लिखे मजदूर हैं उनके साथ होता है। कहीं पे काम करते हैं मालिक या ठेकेदार के माध्यम से, और चूंकि वो प्रदेश में होते हैं, उनके पास रहने का ठिकाना नहीं होता है, तो अक्सर जहाँ पे काम करते हैं उसी साइट पे वो सो जाते हैं। वहाँ पे उनके रहने का व्यवस्था होता है, जहाँ पे पैसा वैसा रखने का कोई व्यवस्था नहीं होता है। ऐसे में उनका ठेकेदार या मालिक कहता है कि जब घर जाने लगना तब एक बार सैलरी लेना, तब तक खुराकी देता हूँ। खुराकी मतलब खाने पीने के लिए कुछ पैसे हर महीने वो देते रहता है।
और जब 1 साल 6 महीना हो जाता है, काफ़ी मोटा पैसा हो जाता है, तो देने से वो इनकार कर देता है। और बीच में जो पैसा देता है वो साइन या अंगूठा लेते रहता है, और वहाँ पे भले ही आपको वो 1000 रुपया दे रहा हो, लेकिन 10,000 रुपया लिख करके बाद में आपके साथ बार्गेनिंग करता है। तो कभी भी आप जब भी इस तरह का हो तो आप खाते में पैसा लें। और अब सबसे लास्ट और आखिरी पॉइंट है, अपने हक और अधिकार की जानकारी नहीं होना। आप में से बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद नौकरी ज्वाइन करते हैं, नौकरी ज्वाइन करने के बाद जो भी आपको वहाँ पे काम सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसके हिसाब से काम करने लगते हैं। आपको कंपनी वाले के द्वारा जो भी रूल बताया जाता है उसको आप फॉलो करते हैं। और ऐसे में अगर आपको अपने हक और अधिकार की जानकारी नहीं है तो वो जो बता देते हैं वो आपको मानना पड़ता है। लेकिन अगर आपको अपने हक और अधिकार की जानकारी होगी तो कम से कम आपके कंपनी वाले या फिर मालिक आपका शोषण नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।